स्वामी विवेकानंद जी के 9 अनमोल वचन। जिंदगी न बदल जाए तो कहना। स्वामी विवेकानंद जी के इस प्रेरणादायक अनमोल वचन से यानी अनमोल विचार को अगर आपको सुनने के बाद जिंदगी न बदल जाए तो फिर कहना। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 9 अनमोल वचन जो दिए गए हैं उसका अर्थ भी समझाने वाले हैं डिटेल से। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको देखने के बाद बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलने वाले हैं और आप लोग इस 9 वचन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे के नए वीडियो बनाने के लिए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बता देते हैं कहाँ से शुरुआत होता है वचन। दोस्तों, अनगिनत विचारों में से यह स्वामी विवेकानंद के 9 अनमोल वचन हमने आपके लिए खोजे हैं जो आपको आपके बुरे समय में हमेशा प्रेरणा और जोश से भर देंगे। आइए जानते हैं इनको विस्तार में। तो सबसे पहला वचन है स्वामी विवेकानंद जी का कि अपना जीवन का एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। तो इस यानी कि पहले वचन में ये स्वामी विवेकानंद जी जो है ये कहना चाहते हैं, अगर आप इसका हिंदी में अर्थ समझना चाहते हैं तो इस वचन का अगर हम अर्थ यानी समझना चाहे तो वो हमसे ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने पूरा जीवन का एक लक्ष्य को पाने के लिए लगा देना चाहिए। हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना पूरा शरीर और ताकत झोंक देनी चाहिए। इतना ही जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो मन में और दिमाग में आने वाले हर दूसरे विचार को अपने दिल से और अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह बाहर निकाल दो। एक इंसान को अपने लक्ष्य पर इस प्रकार केंद्रित रहना चाहिए जिस प्रकार अर्जुन को तीर चलाते समय सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती थी। बाकी वातावरण में मौजूद सभी चीज़ें मनुष्य के लिए प्रासंगिक हो जानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के 9 अनमोल वचन का यह पहला वचन जीवन में सफलता पाने का रामबाण तरीका है। इसके बाद दूसरा वचन है। तो स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा वचन यह है, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के इस दूसरे वचन का हिंदी में अर्थ हम समझना चाहे तो स्वामी विवेकानंद जी हमें यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जब अपनी मंजिल पाने में लगा होता है लेकिन उस मंजिल को पाने के रास्ते में उसे कोई कठिनाई ना आए या कोई परेशानी ना आए तो उसे समझ जाना चाहिए हम जिस राह पर यानी कि जिस राह पर है या मंजिल पाने के लिए जो रास्ता अपना रहे हैं वो सही नहीं है, वो सरासर गलत है। बाधाएं और बुरा समय हर व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनुष्य अगर प्रगति के मार्ग पर चल रहा है तो वो आसान नहीं होगा, अन्यथा वो सफलता कोई भी प्राप्त कर चुका होता। विकास असुविधाजनक होता है और अगर कुछ नया नहीं करा तो कुछ हासिल नहीं करा। स्वामी विवेकानंद के 9 अनमोल वचन का यह दूसरा वचन इंसान के मन को सफलता के रास्ते के लिए तैयार करता है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के तीसरा वचन है। तो तीसरे वचन में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। तो स्वामी विवेकानंद जी इस यानी कि इस वचन के तीसरे वचन के अनुसार कहना चाहते हैं कि हमें सिखा रहे हैं कि इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाना होता है। किसी को भी बना बनाया रास्ता नहीं मिलता। जो भी जैसा रास्ता बनाएगा वो वैसी ही मंजिल पाएगा। बहुत ही प्रचलित मुहावरा है कि जो जैसा बोएगा वो वैसा फल पाएगा। जिंदगी में मनुष्य को सामर्थ्य बनना चाहिए और इसी सामर्थ्य से इंसान को अपनी मंजिल का रास्ता तय करना चाहिए। अगर किसी के सहयोग से आपको आपका लक्ष्य प्राप्त भी हो जाता है तो आपको उसकी कीमत नहीं महसूस होगी और आप सदा अपने पर संदेह करेंगे। ये थे यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के तीसरे वचन का अर्थ। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी अपना चौथा वचन कहा है ये, इसका आप लोग यानी इसको जो है आप लोग समझिए। कहा है चौथा वचन को कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है। वो हम हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। तो
ये तीसरा यानी कि ये जो है स्वामी विवेकानंद जी के चौथा वचन है और इस वचन का अर्थ हिंदी में है। ये स्वामी विवेकानंद जी हमें ये कहना चाहते हैं कि सभी में कुछ न कुछ गुण होते हैं, किसी न किसी चीज़ में वो कुशल होते हैं लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता और उसका इस्तेमाल सफलता पाने के लिए नहीं करते और हमेशा रोते रहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता। उनके अनुसार शिक्षा का भी यही उद्देश्य है कि शिक्षा स्वयं के भीतर पूर्णता की अभिव्यक्ति है और मनुष्य का मन ही उसकी मर्यादा तय करती है। जो व्यक्ति अपने अंदर छुपी इस शक्ति को खोज लेता है और उसे सही शिक्षा में प्रयोग करता है, उसे सफलता निश्चित हासिल होती है। स्वामी विवेकानंद के 9 अनमोल वचन का यह चौथा वचन मनुष्य को अपनी शक्ति का एहसास दिलाने की कोशिश करता है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का 5वां वचन है। तो 5वां वचन में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। तो 5वें वचन के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी हमें कहना चाहते हैं कि ये जो है सभी को जागरूक होने के लिए कह रहे हैं। इस वचन में वो कह रहे हैं कि सोए मत रहा, उठो जागो, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि सोए मत रहो, उठो जागो और तब तक पूरी मेहनत करते रहो जब तक तुम्हें सफलता न मिल जाए। आज के युग में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मनुष्य को सफलता तुरंत चाहिए और जब ऐसा नहीं होता तो उसे पीड़ा होती है और वो अपने लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर भटकने लगता है। सफलता एक निरंतर प्रयास का दूसरा नाम है और जो मनुष्य यह समझ लेता है उसी जीवन में यानी कि उसे जो है जीवन में कम कठिनाइयों का मिलती है, यानी कि उसे जीवन में कम कठिनाइयाँ मिलती हैं जो इस वचन को समझ लेता है। स्वामी विवेकानंद के 9 अनमोल वचन का यह 5वां वचन था, यानी कि 5वां मनुष्य का दृढ़ता सिखाता है। इस वचन के अनुसार यानी कि उदाहरण का मनुष्य को दृढ़ता सिखाता है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का 6ठा वचन आता है। तो 6ठा वचन में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बस वही जीते हैं जो दूसरे के लिए जीते हैं। तो इस वचन के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी हमें ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही काम नहीं करना चाहिए, कभी कभी मानव जाति के कल्याण के लिए भी काम करना चाहिए। वो कहते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और उनका भला करने के लिए काम करते हैं, असली जीवन वो जी रहे हैं, लेकिन जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं और कभी भी किसी की मदद नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है। स्वामी विवेकानंद के 9 अनमोल वचन का यह 6ठा उदाहरण था जो मनुष्य को सच्चे धर्म और मानवता का पाठ सिखाता है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के 7वां वचन आता है। तो 7वां वचन में स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं ये सुनिए। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो इस वचन के अनुसार जो है स्वामी विवेकानंद जी हमें सिखाना चाहते हैं कि व्यक्ति को एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए और अपना पूरा ध्यान उसी एक काम पर लगाए ताकि अपनी पूरी ताकत और मेहनत एक ही मंजिल की ओर हो। आज का युग बहुकार्यन को एक ताकत की तरह देखता है, परंतु ये लाभ से ज़्यादा हानि पहुंचाता है। अगर मन और बुद्धि एक कार्य पर एकाग्रता से नहीं रहता तो उस कार्य के सफल होने की बहुत कम उम्मीद होती है। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी के 7वां विचार। और इसके बाद आता है स्वामी विवेकानंद जी के 8वां वचन। इन 8वें वचन में क्या कहते हैं ये देखिए स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी 8वें वचन में कहते हैं, जितना बड़ा संघर्ष होगा, यानी कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। तो स्वामी विवेकानंद जी इस वचन के अनुसार हमें ये सिखाना चाहते हैं कि लोगों को ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि व्यक्ति को मंजिल पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है तो यह संघर्ष उन्हें ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। सफलता का भी अपना एक स्तर होता है और मनुष्य स्वयं यह निर्धारित करता है कि वह कितना मुश्किल और बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकता है। कुछ सफलताओं के लिए कई गुना ज़्यादा संघर्ष चाहिए और यही संघर्ष इतना यानी इंसान को जो है बाकी इंसानों से अलग करता है। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी के 8वें वचन का जो आप हम लोगों को क्या सिखाई आप लोग जान गए होंगे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के 9वां वचन है, यानी कि लास्ट वचन। ये कहता है क्या, ये भी सुनिए। कहता है,
कि दिन में आप एक बार स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी ये लास्ट वचन यानी 9वां वचन के अनुसार क्या सिखाना चाहते हैं हमें, ये एक बार आप लोग जरूर सुनिए। तो ये हमें ये सिखाना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद जी कि व्यक्ति को पूरे दिन में एक बार अपने आप से बात करने के लिए निकालना चाहिए, यानी कि अपने आप से बात करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। जो व्यक्ति चिंता न करके चिंतन करता है वो एक बेहतर इंसान बनता है, क्योंकि शांति से अपने आप को टटोलने से और अपने आप से बात करने से हमें अपने यानी कि उस गुणों के बारे में पता चलता है जो हमें मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। स्वामी विवेकानंद जी के 9 अनमोल वचन का यह 9वां उदाहरण था जो मनुष्य को आत्मनिरीक्षण का महत्व सिखलाता है। आशा करते हैं कि आपको स्वामी विवेकानंद जी के ये 9 अनमोल वचन यानी कि बहुत ही अच्छे लगे होंगे और बहुत ही अच्छे लगे होंगे, इसके साथ साथ पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को ये स्वामी विवेकानंद जी के 9 अनमोल वचन पसंद आए हैं तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप लोगों को स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड आप लोगों को बहुत ही जानकारी इस चैनल पर मिलने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी के नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों को एक कहानी बताने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के, जो स्वामी विवेकानंद जी को जो है एक विदेशी महिला ने प्रपोज कर दिया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला, यानी कि उस पर क्या अपना विचार रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस कहानी के साथ। जय हिंद।